तो गाइज ये है वो लोग जो असल में दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। Hey guys, this is Danny Daniels, and this is what's happening this week in my world. Good morning. It's my day off today. So, my name is Sunny Leone, and you all know me for something I've done in my past. जिनको मैंने इस वीडियो में नाम दिया है कॉर्न स्टार्स। तो भाई साहब किसी ने हिजाब पहन के काम करा, तो किसी ने डॉक्टर और प्लम्बर बन के काम करा। भाई आज भी मुझे वो टाइम याद है जब हम लोग इनके वीडियोस चुपके चुपके देखा करते थे, और अभी की तरह स्मार्टफोन भी नहीं थे, मेमोरी कार्ड में भरवा के देखते थे भैया। लेकिन इन लोग के फैंस यानी हम लोग के मन में एक ना एक दिन क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आज हमारे फेवरेट कॉर्न स्टार क्या करते हैं, या फिर अभी भी ये लोग वही काम करते हैं जो पहले किया करते थे। तो गाइज आज की इस वीडियो में अपन लोग यही देखेंगे कि हमारे फेवरेट कॉर्न स्टार किस हालत में है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की जो हमारी पहली स्टार है वो एक फीमेल है और उसका नाम है डैनी डैनियल्स, जिसका नाम तुम लोग ने पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ओह सॉरी देखा होगा। I'm Danny Daniels, and I love MILFs. भाई सच कहूं तो नाम लेते ही मेरी बंदूक रिलोड हो गई भाई। तो भैया डैनी का बर्थ 22 सितंबर 1989 में कैलिफोर्निया में हुआ था। और भाई अपन लोग की डैनी जब सिर्फ 15 साल की थी ना, तभी उसने अपनी पहली जॉब करी थी। भाई अपन लोग की 15 में तो भाई अपन उठे ही नहीं वो। लेकिन एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि उसके ड्रीम बचपन से ही बहुत बड़े थे, लेकिन डैनी के पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बड़े ड्रीम्स को और बड़े कर सके। उसके बाद 2011 में डैनी ने पहली बार कॉर्न वीडियोस में डेब्यू करा। Hey guys, this is Danny Daniels, and this is what's happening this week in my world. और भैया डैनी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही टाइम में पूरे अमेरिका में फेमस हो गई। लेकिन भाई साहब अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये पूरी दुनिया में फेमस कैसे हुई। उसके बाद इनकी लाइफ में एंट्री होती है डॉक्टर साहब की, यानी कि हमारे जॉनी भैया की। और उसके बाद इन दोनों ने कोलैब करा और वो कोलैब पूरी दुनिया में वायरल हो गया, मानो बवंडर की तरह। और भाई दुनिया में जितने भी मुट्ठल लोग थे, मानो सबके घर में खुशहाली छा गई। और भाई एक टाइम बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और डैनी कॉर्न इंडस्ट्री को बाय बाय बोल देती है। मगर क्यों? उसके बाद डैनी अपना खुद का एक कैफे खोलती है। Welcome back to my mystery. और फिर उस कैफे पे बैठती है। लेकिन उसी टाइम में उसको एक बंदे से सच्चा प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है सिपोला। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, सिपोला भी टकला होता है और जॉनी भी टकला होता है, तो दोनों में ये एडवांटेज है भाई, इसीलिए शायद डैनी को पसंद आ गया हो। लेकिन प्यार कहीं भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। फिर डैनी और सिपोला की बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और दोनों ने मिलकर शादी कर ली। लेकिन भाई मेरे को जॉनी सिंस के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। और भाई अभी के टाइम में डैनी एक टिकटॉक स्टार है और इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है। मतलब भैया शादी के बाद डैनी ने कॉर्न इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बाय बाय बोल दिया है और अब वो सिर्फ अपनी पति को देती है और मस्त रहती है। तो भैया अगला जो स्टार है वो एक आदमी है और उसने अपना करिश्मा क्रोम ब्राउजर पे बहुत अच्छे से दिखाया है। कभी बनते हैं डॉक्टर, कभी बनते हैं प्लम्बर, भी पुलिस बन के केस भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ जॉनी सिंस की, वही जिसने डैनी के साथ कोलैब किया था और डैनी की लाइफ चेंज हो गई थी। और जॉनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कॉलेज के टाइम में बहुत इंट्रोवर्ट थे, इसीलिए अपना ज्यादा टाइम स्पोर्ट्स और जिम में ही बिताते थे। और 2006 में जॉनी सिंस ने पहली बार कॉर्न इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। It's my day off today. और उसके बाद इन्होंने डॉक्टर बन के सबका इलाज करना स्टार्ट कर दिया और साथ में प्लम्बर बन के बहुत सारे नलों को ठीक करा इन्होंने। It's really been a saving grace. If you can afford it, I would definitely say do it. और इसी वजह से अमेरिका में इनकी मेहनत और काम लोगों को बहुत पसंद आया और ये बन गए टकला स्टार। और एक चीज जिसको जान के तुम सच में हैरान हो जाओगे कि जॉनी सिंस अभी तक 2500 से ज्यादा वीडियोस में काम कर चुका है। ओ माय गॉड, यस। और 2017 में जॉनी ने सोचा कि यार क्यों ना अपना भी घर बसाया जाए, बीवी बच्चे किए जाए, तो उसने कीसा सिंस नाम की लड़की से शादी करी। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के साथ ही खुश रहने लगे और इन्होंने भी कॉर्न इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया। उसके बाद इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला जहां पे ये व्लॉग्स। What's up, guys? Johnny Sins here. I've been wanting to start a daily vlog for a while now. I just haven't really been sure. और जो पास्ट में काम किया करते थे ना, उसका कुछ एक्सपीरियंस देते थे लोगों को। What's up, Sins TV? Today I'm going to talk about myths about male porn stars. लेकिन कुछ टाइम बाद इनका कीसा सिंस से डिवोर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा डिवोर्स से भैया। और इतनी चौदम पट्टी इन्होंने करी है तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन कुछ भी कहो, जॉनी ने अपने काम को काम माना, अच्छा बुरा उसने कुछ नहीं सोचा, काम काम होता है भैया। तो भैया अब मैं जिस स्टार की बात करने वाला हूँ वो तो अपने इंडिया की ही है और अपने इंडिया में वो इतनी फेमस है, उसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। मैं बात कर रहा हूँ सनी लियोन की, जिसके बिना कॉर्न इंडस्ट्री सचमुच में अधूरी है।
So, my name is Sunny Leone, and you all know me for something I've done in my past. लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि सनी इतनी बड़ी कॉर्न स्टार आखिर कैसे बनी? सनी का बर्थ कनाडा में हुआ था और सिर्फ 16 साल की उम्र में सनी ने अपनी लूज कर दी थी। तो भैया सनी की जो फैमिली थी ना, उसमें हमेशा से पैसों की जो बहुत बड़ी दिक्कत थी, इसीलिए 16 साल की उम्र में सनी ने एक बेकरी में जॉब करी थी। और सनी का रियल नेम किरणजीत कौर है, मतलब सनी लियोन तो उसका स्टेज नेम है। और फिर भैया 2001 में सनी ने कॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और फिर 2001 से लेकर 2013 तक उसके अंदर काम करा। और फिर उसके बाद सनी ने शादी करी डैनियल नाम के बंदे से। मेरा फेवरेट वाला यहाँ है। वो क्या है फेवरेट वाला? और उसने एक बच्ची को भी गोद लिया। और फिर वो आ गई हमेशा के लिए इंडिया। और 2001 से लेकर 2013 तक उसने बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के अंदर भी काम करा। अभी के टाइम में सनी बॉलीवुड और बहुत सारे इंडियन सिनेमास के अंदर काम करती है। और अभी के टाइम में सनी एक सक्सेसफुल एक्टर है। तो भैया अब मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, अगर वो नहीं होती तो आज हमारे सामने कॉर्न इंडस्ट्री भी नहीं होती। जिनका नाम सुनते ही बस मन में वही आ आता है, जिसकी हाइट तो 5 फीट है, लेकिन उसने काम बड़ों बड़ों के साथ किया भाई, जिसका नाम है सारा। सारा का सारा दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ा है। ओह चौंक गई ना। तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मियां खलीफा है, फिर इसका नाम सारा कैसे हो गया भाई? तो मियां खलीफा का रियल नेम सारा ही है। मियां खलीफा तो उनका स्टेज नेम है। लेकिन वेट, ये स्टेज पे कौन सा काम करती है? ये तो बेड पे ही। और स्टेज पे मियां ने काम करा, मेरा मतलब सॉरी, बेड पे मियां ने सिर्फ 3 महीनों के लिए काम करा। और 2014 में इन्होंने कॉर्न इंडस्ट्री को ज्वाइन करा था। और मियां ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने आज तक सिर्फ 22 वीडियो के अंदर ही काम करा है। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने भैया सिर्फ 22 वीडियो में काम करा, फिर भी ये दुनिया भर में इतनी फेमस कैसे हो गई? तो 2014 के अंदर मियां ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने हिजाब पहन के वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो जैसे ही अपलोड हुई भैया मानो बहुत सारा कलेश हो गया। वो वीडियो चली गई आतंकवादियों के पास, जितने भी इस्लाम के वो थे ना ग्रुप्स वगैरह उनके पास। और फिर इनको आने लग गई धमकियां, यार तुम हमारे धर्म को ऐसे बदनाम नहीं कर सकती, हिजाब पहन के ऐसे वीडियोस नहीं बनाने सकती। और इनको जान से मारने तक की धमकियां मिली थी। इस्लामिक हेडस्कार्फ पहन रखा था, जिसे आमतौर पर हिजाब कहा जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद एक तरह का सेक्स सीन बन गया। आपको तो पता ही होगा कि ये कितना उकसाऊ था। मैंने उनसे शब्दशः कहा था, तुम लोग मुझे मार डालोगे, जिसकी वजह से ये बहुत डर गई थी। और इन्होंने डर के मारे सिर्फ 3 महीनों में ही वो सारे के सारे काम छोड़ दिए। और कॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मियां खलीफा शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन ये बंधन ज्यादा टाइम तक बंधा हुआ रहा नहीं, क्योंकि वो टूटा हुआ था पहले से, मतलब और टूट गया भैया। और इनका डिवोर्स हो गया। और अभी के टाइम में मियां खलीफा कुछ ज्वेलरी वगैरह बेचती है। और इंस्टाग्राम पे इनके 25 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे। और ये टिकटॉक पे भी बहुत फेमस है, मैंने सुना है, क्योंकि टिकटॉक तो इंडिया में बैन है तो हम देख तो सकते नहीं है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज तुम लोग से शेयर करना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार रिकॉर्ड करी, अपलोड करी, उस पर अच्छे व्यूज भी आ गए थे, बट वो डिलीट कर दी यूट्यूब ने। और भैया मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार सैड रहने से कुछ नहीं होगा भैया, दूसरी बार रिकॉर्ड करते हैं एंड कर रहे हैं। आई होप कि इस बार इस वीडियो पे कुछ व्यूज़ आ जाए एंड अपने भी कुछ फैंस बन जाए, जैसे इन लोग के, मतलब वैसे वाले नहीं, थोड़े प्यारे वाले मतलब वो नहीं है, मतलब मैं तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये बताना कमेंट में कि तुम्हारा फेवरेट स्टार कौन है। मेरा तो डैनी है भैया। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।